आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही डिलीशियस एंड इजी टू मेक रेसिपी। आज की यह स्पेशल रेसिपी है स्टफ बनाना कोफ्ता। तो आप भी ये यूनिक और सुपर टेस्टी रेसिपी बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड को इम्प्रेस कर दीजिए अपनी कुकिंग से। तो ध्यान से इस रेसिपी को लास्ट तक देखिए और अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की ये सुपर टेस्टी रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है कच्चा केला और इसको अच्छे से प्रॉपर पानी से क्लीन कर लिया है। और अब एक कुकर लेंगे और उसमें डालेंगे पानी और ऐसे केले के जो ऊपर का डंडी है ना उसको ऐसे कट कर देंगे और फिर इसको कुकर में डाल देंगे। और कुकर का ढक्कन लगा के और इसको मीडियम आंच पे कर लेंगे और फिर 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। देखिए अब हो गया है। तो जब हल्का ठंडा हो जाए, इसका सीटी मतलब प्रेशर निकल जाए, तो फिर इसको ओपन करेंगे। तो देखिए हमारा बनाना अच्छे से एकदम बॉयल हो गया है। आप चाहे तो इसको छील के भी बॉयल कर सकते हैं, बट ऐसे छिलके के साथ करेंगे ना तो कम मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो ऐसे कच्चा केले को छीलने में ना ज्यादा मेहनत लगता है। तो आप जब भी ऐसा कुछ बनाएं तो इसको बॉयल करके ही इसके छिलके हटाएं। तो फिर ये देखिए अभी हल्का हल्का गर्म ही है, तो इसको अच्छे से छील लेंगे। देख रहे हैं ना कितना इजी है इसके छिलके निकालना। तो सारे बनानों को मैंने छील लिया है और ये भी हल्का गर्म ही है। तो इसको एक मैशर से या स्पून से ऐसे प्रॉपर इसको मैश कर लेंगे। हल्का गरम पे ही मैश करेंगे ना तभी अच्छे से मैश होगा, नहीं तो बनाना ठंडा होने बना थोड़ा सा जमने लगता है। तो देखिए अच्छे से मैश हो गया। तो प्रॉपर इसको हाथ से भी एकदम इसको अच्छे से प्रॉपर, इसलिए कि इसके बॉल बनाने हैं ना, फिर इसमें स्टफ भी करना है, तो इसको एकदम अच्छे से मैश कर लेंगे। तभी हल्का हल्का गर्म है तो इसमें मसाले वगैरह नमक नहीं डालेंगे। इसको साइड में रख देते हैं और तब तक इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अब एक पैन लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच तेल। बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाए तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। यदि आपको हींग पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ अदरक और मिर्ची और इसको हल्का मतलब 30 सेकंड तक मैक्सिमम इसको भून लेंगे। तो देखिए अभी हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, तब इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब डाल रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ पत्ता गोभी। आप चाहे तो अपने पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं फिलिंग के लिए। यदि आपके पास मटर हो, गोभी हो, या चाहे तो पनीर के भी छोटे छोटे टुकड़े या मैश करके उसको भी डाल सकते हैं। तो आप फिलिंग अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक अभी वो जो हमारा केले का मिक्सचर है उसमें भी डालना है, तो इसमें ज्यादा नमक नहीं डालेंगे। इसमें इतना ही नमक डालेंगे जितना में जो सब्जी वगैरह है ना वो हल्का सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए 1-2 मिनट तक इसको भून लिया, हल्का सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मतलब करीब 1/4 चम्मच, और थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी जीरा पाउडर। और इन सब चीजों को डाल के और इसको अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे और 2-4 मिनट तक इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो पानी वगैरह है ना वो मतलब पूरी तरह से सूख न जाए, हल्का ड्राई हो जाए। इसलिए कि इसको स्टफ करना है, तो फिर कोफ्ते में स्टफ करेंगे ना तो पानी वगैरह रहेगा ना तो छोड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। और अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी अभी हमारा हो गया है। तो गैस को बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे तब तक कि ठंडा हो जाए। अभी हमारे जो केले का मिक्सचर है वो भी ठंडा हो गया। तो चलिए अब इसमें कुछ चीजें डालते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच बेसन, या जैसी भी आपकी क्वांटिटी रहेगी बनाने के उसके अकॉर्डिंग। और अब डालेंगे थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर अपने तीखा के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन। ऐसे हाथ से ऐसे क्रश कर लेंगे और फिर इसको इसमें डाल देंगे। इसे डालने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग इसे जरूर डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला। वैसे तो इस कोफ्ते को ग्रेवी में भिगाना है तो ज्यादा मसाले की जरूरत तो है नहीं इसमें, बट यदि क्या है ना कभी कभी वो ड्राई भी अच्छा लगता है और हमारे यहाँ सब लोग को ड्राई बहुत पसंद है। जब मैं तलती हूँ ना पकौड़े तो ग्रेवी से ज्यादा लोग ड्राई ही खाते हैं, तो मुझे ड्राई खाना है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी मसाला डाल सकते हैं, कोई भी किचन किंग, गरम मसाला या जो भी मसाले आपको पसंद है। मैं यहाँ पे मैगी मसाला डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और अब डाल रही हूँ थोड़ा सा खड़ा जीरा
और इन सब चीज़ों को डालकर और अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। देखिए कैसे ऐसे केला प्रॉपर एकदम जम गया है ना, तो इसलिए कभी भी ना इसको हल्का गर्म रहे तभी मैश कर लीजिएगा, ये तो ठंडा होने पर अच्छे से मैश नहीं होता है। और इसको मसाले वगैरह अच्छे से प्रॉपर मिला लेंगे। और अब मैं हाथों पे ले रही हूँ थोड़ा सा तेल, आधा चम्मच के करीब, और इसको ऐसे हाथों में लगा के प्रॉपर ये जो मिक्सचर है ना उसमें लगा के और इसको अच्छे से समेट लेंगे, ताकि जो भी बर्तन में लगा है ना वो भी अच्छे से एक जगह हो जाए और बनाने में भी आसानी हो, क्योंकि बनाना वैसे भी हल्का चिपचिप रहता है स्टिकी, तो इसके बॉल बनाने में आसानी रहता है ऐसे तेल लगा देने से थोड़ा सा। तो ऐसे इसके छोटे छोटे पोर्शन काट के रख लेंगे पहले। देखिए आपको जैसे भी साइज का बनाना है, बट कोफ्ता है तो इसी साइज में रहता है नॉर्मली, तो इसी तरह से सारे पोर्शन मैंने इसे कट करके रफली रख लिया है। तब हाथों को क्लीन करके, और देखिए अब इधर हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो गया है, तो चलिए अब थोड़ा सा तेल लेंगे, हल्का सा तेल लिया है मैंने, जो भी कुकिंग ऑयल अब जिसमें कुकिंग करते हैं, और उसको हाथों पे ऐसे लगा लेंगे और जो एक एक पोर्शन लेके और इसको अच्छे से बॉल की तरह प्रॉपर इसको चिकना कर लेंगे, और ऐसे बीच से होल करके जैसे पराठे वगैरह स्टफ करते हैं ना उसके जैसा, और बीच में भी हल्का सा तेल ऐसे उंगली से लगा देंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको ऐसे हल्का प्रेस करके और फिर बांध लेंगे ऐसे पराठे की तरह। पराठे या कोई भी भरने वाली चीज बनाते हैं स्टफ पराठा वगैरह उसके जैसा, और इसको हल्का ऐसे ऐसे प्रेस करते हुए एकदम बॉल का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से एकदम हो गया ना कितना अच्छा। आप चाहे तो बनाना का कोफ्ता ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली हम लोग लौकी क्या है बहुत सारी चीजों का कोफ्ता बनाते हैं, बट एक बार ना ऐसे स्टफ करके बनाइएगा, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ज्यादा हार्ड भी नहीं लगता है क्योंकि इसके अंदर फिलिंग रहती है, तो इसका जो भी लेयर है साइड का वो पतला हो जाता है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से स्टफ बनाना कोफ्ता। और देखिए इसी तरह से सारे बॉल बना लेंगे। इसको बनाना इतना हार्ड काम नहीं है, काफी इजी है। देखिए इस तरह से बांधने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि इसको बेलना वगैरह तो है नहीं, कहीं से भी बंद करके ऐसे बॉल की तरह शेप दे दीजिए। देखिए देखिए हो गया ना। तो इसी तरह से सारे बॉल मैंने तैयार कर लिया स्टफ करके। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे तेल। मैं यहाँ फ्राई करने के लिए इसको मैं सनफ्लावर में फ्राई कर रही हूँ, आप किसी भी तेल में फ्राई कर सकते हैं। और जब तेल अच्छे से प्रॉपर गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे। पहले मैं एक ही डाल के देख रही हूँ कि गर्म हुआ है कि नहीं, तो अच्छे से प्रॉपर गर्म हो गया है, तो ऐसे ही इसको इसमें डाल देंगे। और पहले इसको स्पून से ऐसे बटर नाइफ से थोड़ा सा ऐसे चला देंगे ताकि आपस में चिपके नहीं, और इसको ऐसे उलट पलट के अच्छे से मीडियम आंच पे प्रॉपर फ्राई कर लेंगे। इसको हाई आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा ना ऊपर से रेड हो जाएगा और अंदर से मतलब कच्चापन हल्का टेस्ट आएगा। ऐसे तो बनाना वगैरह पका हुआ है, बट जो मसाले का टेस्ट है ना वो थोड़ा कच्चा कच्चा लगेगा, तो इसलिए इसको मीडियम आंच पे ही फ्राई कीजिए। देखिए अच्छे से हो गया है, तो अब इसको निकाल लेंगे। देखिए लग रहा है ना कैसे एकदम पकौड़े की तरह, देखते ही अभी ही खाने का मन करने लगेगा। मेरे यहाँ लोग ऐसे ही खा जाते हैं, ग्रेवी में बहुत कम खाते हैं, मुश्किल से एक खाएंगे या दो खाएंगे, तो इसीलिए मैं जो इसका है ना पकौड़ा तो वो थोड़ा चटपटा ही बनाती हूँ। और बाकी के सारे बॉल इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारे बॉल को मैंने ऐसे फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं इसके लिए ग्रेवी के लिए मसाले तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है मसाले में 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े और थोड़ी सी जावित्री। और फिर लिया है मैंने थोड़ा सा अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्च और 2 बड़े साइज के प्याज को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और देखिए हरी मिर्ची ना मैंने 2 ही रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का भी यूज करूंगी, क्योंकि इससे थोड़ा कलर भी अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और 2 टमाटर लिया है मैंने, इसका मैं प्यूरी बना रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने टमाटर का प्यूरी बना लिया। और अब उसी मिक्सर के जार में सारे मसाले डाल देंगे। कुछ भी अदरक और लहसुन का पेस्ट वगैरह उस टाइप से नहीं बनाना है, सारे जो भी मसाले हैं एक ही साथ ऐसे पीस लेंगे। तो देखिए मसाले को मैंने इस तरह से एकदम फाइन अच्छे से पीस लिया है प्रॉपर। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे तेल, और जब तेल अच्छे से प्रॉपर गर्म हो जाए तो तड़के में डालेंगे 2 तेजपत्ता और थोड़ा सा जीरा और 1 लाल मिर्च, पर देखने में अच्छा लगता है। और जब ये चटक जाए तब उसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज।
और इसको डाल के और अच्छे से तब तक भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसको ऐसे चलाते रहेंगे, ऐसे थोड़ा इसको ना ढक देंगे ताकि एकदम अच्छे से प्रॉपर सॉफ्ट हो जाए, भून भी जाए और सॉफ्ट भी हो जाए, ताकि ग्रेवी हमारी एकदम अच्छी बने। और ऐसे इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे। देखिए अभी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो अब इसमें डालेंगे अपने टमाटर के प्यूरी या पिसा हुआ टमाटर। आप चाहे तो टमाटर को चॉप करके भी डाल सकते हैं। और इसको डाल के और अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट तक भून लेंगे। देखिए अभी अच्छे से थोड़ा भून गया है टमाटर। तो अब इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है। और अब मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक थोड़ा ध्यान से ही डालेंगे क्योंकि स्टफिंग में भी नमक है और जो कोफ्ते में भी नमक है, तो फिर ग्रेवी में थोड़ा ध्यान से। और इन सब चीज़ों को डालकर और अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। और इसको ऐसे मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे अपना पिसा हुआ मसाला और इसको डाल के और अच्छे से चला लेंगे, प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। जो भी हमारा प्याज टमाटर मसाले वगैरह है ना, सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऐसे मिक्सर में जो भी मसाले लगे थे ना, उसको धो के थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और अब इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके देखिए अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। और अब इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि अच्छे से भून न जाए। तो अभी इसको कवर कर देते हैं ताकि अच्छे से भून भी जाए और हमारा स्मेल वगैरह भी सब्जी का बाहर ना निकले ग्रेवी का। और इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो देखिए अभी मैं चेक कर रही हूँ कैसे हल्का हल्का अभी कलर आ रहा है ना। अभी पूरी तरह से नहीं भुना है, तो थोड़ा सा अभी इसको और भूनेंगे। देखिए अब हमारा मसाला ऑलमोस्ट हो चुका है। देखिए कैसे एकदम कढ़ाई प्रॉपर छोड़ रहा है ना, और तेल वगैरह भी साइड से छोड़ रहा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी। कोई भी थोड़ी मसाले वाली सब्जी रहती है तो कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत लोगों को नहीं भी पसंद आता है, तो जिसको नहीं पसंद है वो स्किप भी कर सकता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। ये छोटी वाली कटोरी है मेरी, थोड़ी छोटी साइज की है, उसे 3 कटोरी पानी, या जैसे भी आपके मसाले की क्वांटिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमको ना इसका मीडियम थिक ग्रेवी बनाना है, नहीं ज़्यादा पतला रखना है और नहीं ज़्यादा गाढ़ा रखना है, क्योंकि फिर कोफ्ते डालते हैं ना तो थोड़ा कोफ्ते में भी सोख होता है, तो इसलिए मीडियम ग्रेवी रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग पानी डाल सकते हैं। और इसको डाल के और कढ़ाई को कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से प्रॉपर ग्रेवी को पका लेंगे। तो देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से एकदम उबल गई है, पक गई है। तब इसको ऐसे चला लेंगे। देखिए है ना, नहीं ज़्यादा गाढ़ा है और नहीं ज़्यादा पतला है, कुछ इस टाइप की ग्रेवी होनी चाहिए, थोड़ी थिक, मीडियम थिक होनी चाहिए। और इसको चला के और अब इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ कोफ्ता और इसको डाल के और ऐसे हल्के से चला लेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कोफ्ता भी हमारा ऑलरेडी पका हुआ फ्राई किया हुआ है। और इसको फिर ज़्यादा पका देंगे ना तो टूटने का भी डर रहता है। और अब ग्रेवी गर्म ही है तो इसको ढक के रख देंगे तो अच्छे से प्रॉपर सॉफ्ट हो जाता है उतने में। और अब गैस को बंद कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। इससे ना थोड़ी मसाले वाली सब्जी रहती है ना, तो उसमें घी या मलाई थोड़ा उसको टेस्ट को ना एकदम इनहेंस कर देता है। तो यदि आप लोग को पसंद है तो आप लोग डाल सकते हैं। और फिर डाल देंगे ऊपर से बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको डाल के और अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा धनिया और डाल देती हूँ क्योंकि धनिया मुझे बहुत पसंद है। और अब कढ़ाई को ऐसे कवर कर देंगे और 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि कोफ्ते में ना अच्छे से ग्रेवी प्रॉपर सोख ले। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं, आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कैसा लग रहा है। तो देखिए लग रहा है ना हमारा जो ग्रेवी का थिकनेस वगैरह भी है वो कैसे एकदम प्रॉपर मीडियम है, और कोफ्ते भी हमारे अच्छे से प्रॉपर ग्रेवी को सोख लिया है। तो देखिए है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी। इसके लिए तो एक लाइक जरूर बनता है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए देखने में ही अच्छा लग रहा है, तो सोचिए खाने में कैसा लगेगा। तो आप लोग भी एक बार इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए। आप इसको रोटी, राइस, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। और कोफ्ते तो कई तरह से बनाते होंगे, बनाना के आप किसी भी चीज़ के, बट एक बार ना ऐसे स्टफ कोफ्ता बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। तो आप लोग भी एक बार ऐसे ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली को खिला के इम्प्रेस कर दीजिए।
और खुश हो जाएंगे सब, बड़े बच्चे सबको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज के लिए हमसे रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।